हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 3 साइंस की एक नया चैप्टर नंबर 5 आवर बॉडी। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और आज हम चैप्टर 5 जो है हमारा आवर बॉडी, ये एक नया चैप्टर है, इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आज हम जो स्पेशली जो दो टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा यूनिट्स ऑफ हमारे जो ह्यूमन बॉडी और एक है सेंस ऑर्गन। ठीक है, हम दो टॉपिक देखेंगे, यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और सेंस ऑर्गन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये दो टॉपिक को आज हम बेसिकली कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की टॉपिक एक एक करके हम करते जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवर बॉडी, क्योंकि बॉडी को हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी जो है एक बहुत वंडरफुल मशीन है। ठीक है, इस बॉडी को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस किस तरह से बॉडी काम कर रहे हैं और हम उसके फंक्शंस को नहीं जानेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारे बॉडी को अच्छे से मेंटेन हम लोग नहीं कर पाएंगे। बॉडी अगर अच्छे से हम मेंटेन कर लेंगे तो हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे हमारे जो जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सारी जितने भी चीज़ हम कर रहे हैं हमारे सारे वर्क्स हमारे बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हेल्दी बॉडी है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, अगर हेल्दी बॉडी नहीं है तो हम कोई भी काम, जितने भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो उसके बॉडी अगर अच्छे नहीं है, उसके बॉडी अगर बार बार वो बीमार हो रहा है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्लास में। तो इसके वजह से हमारे बॉडी को हमें समझना होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारा आवर बॉडी चैप्टर का एक यूनिट है, एक पार्ट है, एक टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको जिस तरह से पता है हमारा जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी चीजें मिला करके बनी है। जिस तरह के हमारे एक बाइक है या एक व्हीकल है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स मिल करके वो बनते हैं। हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, टीवी है या हमारे जितने भी ग्राइंडर है, फ्रीज है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कोई भी एक पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो वो गैजेट्स या वो आइटम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसी तरह से हमारा बॉडी में भी बहुत सारे चीजों से ये बॉडी बना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का। तो इसे हम अच्छे से एक एक करके समझते हैं और डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है। तो जिस तरह से देखिए, वी हैव सीन दैट ए हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अगर हम आवर बॉडी को समझना चाहें तो पहले हम देखते हैं कि हमारा घर किस चीज से बने। एक एक ब्रिक्स मतलब एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के हमारा घर बना। आप आसपास में कहीं पर अगर हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, घर बन रहे, तो आप देख सकते हो कि एक एक ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के वो घर तैयार होता है। उसी तरह से सिमिलरली ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल। तो यहाँ पर एक नया चीज आपके लिए आया बच्चों, ये एक नई टर्म्स है सेल, जो कि शायद आप पहली बारी से सुनेंगे। तो हमारा जैसे घर बनाने के लिए एक एक ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये ब्रिक्स जो है एक घर की सबसे छोटी यूनिट है। एक यूनिट के ब्रिक्स को हम जोड़ जोड़ के घर बना रहे हैं। इसी तरह से हमारा बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर के बना है। वो छोटी यूनिट्स का नाम है सेल। ठीक है, सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जिसे हमारा पूरा बॉडी बना है, एक एक सेल को जोड़ करके। तो ये हो गए हमारे सेल। ये है हमारे टाइनी स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेल है बहुत ही टाइनी का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटी। ये सेल को हम हमारे जो खाली आंख से हम ऐसे नेकेड आई से हम देख नहीं पाएंगे। ये सेल को देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से कि आपको अगर कभी आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी ब्लड टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए वो जो हमारे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, वो क्या करते हैं? एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। उसे वो देखते हैं माइक्रोस्कोप में और हमारे बॉडी में या ब्लड में क्या प्रॉब्लम है वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो खाली आंख से नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह से सेल भी एक इतना छोटा यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है बॉडी का। इसे देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है।
सेल, तो सेल है क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बच्चों सेल क्या है? एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे बॉडी में हम जो लाइफ हमें मिला है, हम जो जिंदा है, ये सेल के वजह से जिंदा है। सबसे छोटी यूनिट जो हमारे बॉडी को जिंदा रखने में मदद करते हैं वो होते हैं सेल। सेल से मिलाकर फिर बहुत सारे बॉडी बने हैं हमारे अंदर में, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लेकिन सबसे छोटी यूनिट जो हमारे बॉडी को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं वो होते हैं क्या? सेल। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चर माने बहुत ही छोटी यूनिट है। स्ट्रक्चर बॉडी जो बना है हमारे सेल के वजह से ही बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलती है। और ये फंक्शनल यूनिट मतलब ये इसकी जो क्या सेल की जो फंक्शन से जो बॉडी हमारे फंक्शन कर रहे हैं उसमें सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में वो फंक्शन कर रहे हैं वो ऑर्गन्स भी सेल के वजह से बने हुए हैं। और सेल जो है सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, हमारे बॉडी का फंक्शन करने में हेल्प करती है। और स्ट्रक्चरल मतलब बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिला है वो सेल के वजह से सबसे छोटी क्या यूनिट जो बॉडी को हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो होते हैं सेल। तो सेल्स आर ऑफ, तो सेल तो हम देख लिए कि सेल क्या है, लेकिन सेल बहुत प्रकार के होते हैं। सेल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स। तो थोड़े बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे कि हमारे सेल्स जो होते हैं बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्लास में उतने डिटेल्स में नहीं है। तो सेल अब जान लीजिए कि सेल जो है बहुत छोटी यूनिट है और ये बहुत प्रकार के सेल बॉडी में होते हैं, जो कि आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको पता चलेगा। अच्छा, अब थोड़ी मेन बात देख लेते हैं कि ये जो सेल है बहुत सारे सेल को मिला करके सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक ए टिश्यू। तो जिस तरह कि हम बोले कि बताएं आपको कि जो हमारे सेल है सबसे छोटी यूनिट है। तो क्योंकि हमारा बॉडी इतना बड़ा है और इतनी छोटी है सेल कि हम उसे खाली आंख से देख भी नहीं पाएंगे। मतलब छोटे छोटे सेल, सिमिलर सेल को मिला करके थोड़े बड़े चीज बनते हैं जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू भी बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, ये भी आप थोड़े बड़े क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये सब टिश्यू के टाइप्स है जो आप थोड़े बड़े क्लास में पढ़ेंगे। और आपको अभी उतने समझ नहीं आएगी, आपको बस इतना जानना है कि बहुत सारे सेल को जोड़ करके हम ये टिश्यू, हमारी बॉडी के टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिया, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू वगैरह वगैरह। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद जिस तरह से हमारा टिश्यू बन गया, सेल को मिला करके बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बन गए, तो उसी तरह से बहुत सारे टिश्यू को भी मिला करके कुछ उससे बड़े यूनिट बनते हैं। सिमिलर टिश्यू जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो हमारे छोटे छोटे सेल्स को मिला के टिश्यू बने, बहुत सारे टिश्यू को मिला के और एक थोड़े बड़े क्या बॉडी के जो ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे जो एक कोई पार्ट बनते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन। तो जैसे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स भी हैं। क्या क्या ऑर्गन्स हैं आप बोल सकते हो? जैसे हमारे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये सब हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिस तरह की सेल बहुत प्रकार के होते हैं, टिश्यू बहुत प्रकार से होते हैं, ऑर्गन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने थोड़े आपको 2-4 एग्जांपल बता दिया कि हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, ये सब एक एक ऑर्गन है। तो ये बने कैसे हैं? बहुत सारे सिमिलर टिश्यू को जोड़ जोड़ के हमारा ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन बन रहा है। उसके बाद देखिए, ऑर्गन्स फर्दर जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ करके बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बच्चों। बॉडी को समझना इतना आसान बात नहीं है। हमारे डॉक्टर्स जो है वो जो मेडिकल पढ़े रहते हैं वो बॉडी को अच्छे से समझते हैं, जिसके वजह से हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कौन से बॉडी के पार्ट खराब है या कौन सी बॉडी के पार्ट डैमेज है, जिसको वो मेडिसिन देके ठीक करते हैं। ठीक है, हम इतने अच्छे से पूरा बॉडी को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम पढ़ाई के हिसाब से जितने भी हमारे हैं हम उसे देखेंगे, कवर करेंगे। तो ये जो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, बहुत सारे के सेल्स होते हैं, बहुत सारे के टिश्यू होते हैं, बहुत सारे के ऑर्गन होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। जैसे कि हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम,
हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, आगे हम थोड़े बहुत ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टिश्यूज, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑर्गन सिस्टम है ये आपके क्लास में है, आपके सिलेबस में है। तो इसके आगे मैं चल के आपको ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में भी बताऊंगा। पर यहाँ हम जो मेन चीजें देखने की बात है कि बहुत सारे ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन से बहुत अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को देखते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक हमारे क्या बॉडी का सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखेंगे आगे आगे करके। तो बहुत सारे हमारे जो क्या ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम बॉडी के बनते हैं। उसके बाद देखते थे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम व्हिच वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। यहां पर क्या चीज है, देखिए ये एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है और सभी का काम अलग अलग है, लेकिन सभी मिलजुल के काम करते हैं। वो सभी मिल के जो काम करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटेड मैनर कहते हैं। सारे हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे तीसरा कि हम कोई हम फूड ले रहे हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो हम फूड खाएं तो फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, फूड को डाइजेस्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। अच्छा, डाइजेस्ट करने के बाद वो बॉडी से बाहर भी आना चाहिए, तो उसे बाहर कौन निकालेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकालेगा। तो अगर फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी कैसे होगा। अगर हम डाइजेस्ट कर लिए लेकिन बाहर बॉडी से नहीं गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है, लेकिन फूड ही नहीं मिला हमें, फूड ही नहीं हुआ, डाइजेशन ही नहीं हुआ तो एक्सक्रीटरी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे को सभी कोई हेल्प करते हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है वो सभी एक दूसरे मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन होता है यहाँ पर। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। सभी अगर सिस्टम, हमारे कोई भी एक पार्ट अगर बॉडी का खराब हो जाता, कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाता तो पूरा बॉडी बीमार पड़ सकता है। इसीलिए इसे कहा गया कि सारे बॉडी के सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटेड का मतलब। उसके बाद देखिए वो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सबका काम अलग अलग है। दे आर डूइंग द पर्टिकुलर टास्क, मतलब कि किसी को फूड को डाइजेस्ट करने का काम मिला है, किसी को बॉडी में जितने भी है डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी है, एनर्जी को बॉडी के चारों तरफ सप्लाई करने का काम मिला है। अच्छा, जो ब्लड बॉडी का बनता है, ब्लड को सारे हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स है वहां तक पहुंचाने के लिए किसी को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। माने सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं और सब एक ही क्या अलग अलग टास्क करते हैं। एक जैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कर सकता, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम नर्वस सिस्टम नहीं कर सकता, मतलब सभी का काम अलग अलग होता है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी में ना सबसे छोटी यूनिट हमारे बॉडी का जो है सेल है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑर्गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी बहुत आइडिया आपको सेंस ऑर्गन की होगी, आप छोटे क्लास में क्लास 2 में क्लास 1 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी हम सेंस ऑर्गन को थोड़ा देखेंगे। तो क्या है सेंस ऑर्गन, एन ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के सब अलग अलग काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी हैज सम स्पेशल ऑर्गन्स व्हिच हेल्प देम टू नो आवर सराउंडिंग। हम जो दुनिया को देखते हैं, हमारे चारों तरफ को देखते हैं, सराउंडिंग को देखते हैं, सराउंडिंग से जो नॉलेज लेते हैं हम, ये हमारे क्या सेंस ऑर्गन के वजह से हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम आपको और डिटेल्स में बताएंगे। तो क्या है which help them to know their surrounding। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास को, हमारे वातावरण को हमें समझने में मदद करते हैं। सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो है हमारे जो सराउंडिंग को समझ में कौन हेल्प करते हैं, वो जो यूनिट है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स को समझने में हेल्प करते हैं, नॉलेज लेने में हमें हेल्प करते हैं। सो द सेंस ऑर्गन्स आर द विंडोज ऑफ आवर ब्रेन। तो ब्रेन को जितने भी मैसेज पहुंचाते हैं हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स ही पहुंचाते हैं, ठीक है। ब्रेन अकेला कोई काम नहीं कर सकता। ब्रेन को जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, सारे सेंस ऑर्गन मिलके ब्रेन को इंफॉर्मेशन
पहुंचाते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो स्मेल करते हैं, ठीक है, जो वो महसूस करते हैं, जो वो टेस्ट करते हैं, जो वो सुनते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन फिर बताता है कि आगे क्या करना, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि हमारे जो सबसे सुपीरियर क्या जो चीज़ है हमारा वो ब्रेन है, सारे ऑर्गन्स को वही कंट्रोल करता है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है, दे कन्वे मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है, सारे सेंस ऑर्गन मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक, किसके द्वारा, ये नर्व्स के द्वारा। नर्व्स के वजह से, नर्व्स का हेल्प से सारे इंफॉर्मेशन, जितने भी सेंस ऑर्गन है, सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। द ब्रेन प्रोसेसेस द मैसेज एंड सेंड्स ऑर्डर फॉर एन एक्शन। तो जो जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन से, जिस तरह की आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है, ये सारे सेंस ऑर्गन है। ये सारे सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है वो प्रोसेस करती है। जिस तरह की कोई डाटा को हम डालते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की जो सीपीयू होती है वो डाटा को प्रोसेस करती है, उसके बाद डिस्प्ले करती है स्क्रीन में। उसी तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ब्रेन को सेंस ऑर्गन के द्वारा, वो क्या करते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो इंफॉर्मेशन देती है आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या, हमारे जो बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या क्या, द 5 सेंस ऑर्गन्स आर, यहाँ जो हम पढ़े थे सेंस ऑर्गन, हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन है। वो क्या क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, आईज है, नोज है, ईयर्स है, टंग है और स्किन है। ये 5 सेंस ऑर्गन है। सबसे पहला है क्या, आईज है, उसके बाद नोज है, उसके बाद ईयर्स है, टंग है और स्किन है। ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के होते हैं। तो आईज को हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ साइट, जो कि हमें देखने में मदद करती है। ये सेंस होगा, जो भी हम देखते हैं आईज के वजह से देख पाते हैं, मतलब सराउंडिंग को समझते हैं हम देख करके आईज के द्वारा। उसके बाद नोज है, नोज जो है हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, हम नोज से क्या किसी भी गंध को हम पहचान पाते हैं। ईयर्स है, सेंस ऑफ हियरिंग, कान के वजह से हम सुन पाते हैं। और टंग के वजह से हम क्या, ये सेंस हमारे जो है ये सेंस ऑफ टेस्ट, हम किसी चीज को खट्टे है, मीठे है या तीखा है, ये टेस्ट कैसे हम पता कर सकते हैं, टंग से। तो ये भी एक हमारा सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन है, ये हमें सेंस ऑफ टच, स्किन को हम क्या कह सकते हैं, सेंस ऑफ टच। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों आपका एग्जाम में, नेम द सेंस ऑफ क्या टेस्ट और नेम द ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू टच, ओके। तो इस तरह के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिसके वजह से हम सराउंडिंग को समझते हैं। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन, स्पेशली 5 सेंस ऑर्गन यहाँ पर दिया गया, जिसके वजह से हम क्या हमारे सराउंडिंग्स को समझ पाते हैं, जो होता है हमारा आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। तो थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर, जिस तरह की जैसे मैंने बोला जितने भी सेंस ऑर्गन है, सारे इंफॉर्मेशन वो जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ठीक है, या स्मेल करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ब्रेन वापस उसे मैसेज देता है कि इस चीज को क्या करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो आपके बॉडी में एक मस्कीटो आपको क्या स्टिंग कर रहा, काट रहा, मच्छर एक काट रहा, तो आप क्या करते हो, मच्छर जब देखते हो तो आप हाथ से ऐसे मारते हो मच्छर बनाने के लिए। तो यूं ही हाथ है, इस तरह से जो आप किए, वो हाथ नहीं किया, आपको आपकी आंख उसे देखा, आंख ने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया कि एक मच्छर यहाँ पर मुझे काट रहा है। तो वो ब्रेन क्या किया, हैंड को इंस्ट्रक्ट किया कि हैंड आप देखो वहां पर मच्छर काट रहा है, आप उसे मारो, तब जाके वो क्या हाथ वहां पर वो जाता है। तो ये जो काम होता है इतने जल्दी, इतने फास्ट होता है कि आपकी 1 सेकंड में 10-15 इंफॉर्मेशन आपके आ सकते हैं। इतनी कम टाइम में आपको इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं सारे सेंस ऑर्गन, और ब्रेन भी तुरंत उस क्या इंफॉर्मेशन को हमें पहुंचाते हैं। जैसे कि एक समझो कि एक बहुत ग्लास है और उसमें गर्म पानी है, ठीक है, हॉट वाटर है, तो आप जैसे ही उसे टच करते हो इमीडिएट आपकी हाथ पीछे आ जाती है, क्योंकि वो गर्म होता है। तो जैसे ही भी आपको टच करते हो तो गर्म की वजह से आपके हाथ पीछे आ जाता है, तुरंत आ जाता है। आपको लगता है कि मैंने हाथ को पीछे किया, लेकिन आपने हाथ को पीछे नहीं किया। जिस तरह से आप जैसे टच किए तो वहां ब्रेन तक मैसेज पहुंचा स्किन के थ्रू। स्किन क्या करता है, वो फील करता है टच को ना, तो वो स्किन के माध्यम से ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया कि ये गर्म चीज है और ये हाथ इसे
टच किया है तो ब्रेन बोलता है नहीं आप फटाफट हाथ को पीछे करो, तो वो ब्रेन इतना जल्दी मैसेज भेजता है कि हम पीछे हाथ को करते हैं। अच्छा, इसे दूसरी तरह से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे कि एक सोच लो एक पागल इंसान है, ठीक है, एक मैड पर्सन है, तो आपको लगेगा कि उसकी आंख है, उसकी कान है, उसकी सारे बॉडी ठीक ठाक है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो आंख से देख रहा है, आपको कान से सुनाई दे रहा है, उसकी स्किन भी है, सब कुछ है, उसके नोज भी है, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे वो अगर जा रहा है, आपको सामने में अगर आग जला हुआ है तो वो आग में भी चढ़ जाएगा, ठीक है। सामने अगर बड़े से खाई है तब भी वो खाई में क्या छलांग मार सकता है, क्योंकि उसके पास सारे सेंस ऑर्गान तो हैं, लेकिन सेंस ऑर्गान से मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ब्रेन से जो वापस मैसेज आने चाहिए उसे क्या करना है, जो एक्शन करना है, वो एक्शन के वजह उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा, सारे मैसेज को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा और मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से उसकी आंख होने के बावजूद भी वो गड्ढे में चला जा रहा या वो आग के ऊपर जंप कर रहा, ठीक है। आग को भी वो, या कोई स्नैक है, वो सांप को भी देखे, वो पागल आदमी है, हम अगर सांप को देखे तो डर से भाग जाएंगे, लेकिन वो पागल क्या करेगा, सांप को जाके हाथ से पकड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी सारे आंख ठीक है, सेंस ऑर्गन ठीक है, लेकिन ब्रेन तक मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा, और ब्रेन से जो मैसेज रिसीव कर रहा उसे बाकी ऑर्गन्स उसे क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा। तो ये सारे ड्यूटी है हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन की। मैंने आपको बहुत सारे क्या एग्जांपल्स देके अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया कि ये सेंस ऑर्गन किस तरह से काम करती है और हमारे बॉडी के जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है, ये सारे डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। तो आज की हमारी जो दो टॉपिक थे, यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और सेंस ऑर्गन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ऑर्गन सिस्टम के बारे में होगी। यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा है ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे क्या हमारे ऑर्गन को जोड़ करके ऑर्गन सिस्टम बना, तो ऑर्गन सिस्टम थोड़ा डिटेल्स में हम आगे चल के देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।